कहानी की शुरुआत में हमें लैम्बर्ट फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें जॉस, उसकी वाइफ रेनाए और उनके 3 बच्चे डेल्टन, फोस्टर और उनकी एक छोटी बच्ची होती है। ये सब के सब अपने नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। रेनाए अपने बेटे डेल्टन के साथ एल्बम में अपनी पुरानी फोटोज को देख रही होती है। डेल्टन कहता है कि मुझे अपने डैड की बचपन की फोटो देखनी है। रेनाए कहती है कि हमारे पास तुम्हारे डैड की बचपन की कोई भी फोटो नहीं है। इसके बाद रेनाए अपने घर के काम में लग जाती है। रेनाए देखती है कि उसने जो सेल के अंदर बुक्स रखी थी, वो बुक्स किसी ने नीचे गिरा दी होती हैं। रेनाए को लगता है कि उसके बेटे डेल्टन ने सभी बुक्स को नीचे गिराया है। वो उससे पूछती है। डेल्टन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसे साफ मना कर देता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जॉस अपने काम पर चला जाता है। यहाँ पर जो रेनाए होती है, उसे म्यूजिक से बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए वो पियानो पर म्यूजिक प्ले करने लगती है। इसी दौरान रेनाए को अपनी छोटी बेटी के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। दरअसल उसने अपनी छोटी बेटी के रूम से एक स्पीकर कनेक्ट कर रखा होता है, और जब वो स्पीकर के जरिए सुन रही होती है तो उसे कुछ भयानक आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर वो डर जाती है और फौरन भागकर अपनी छोटी बेटी के रूम में आती है। वहाँ पर लेकिन कोई भी नहीं होता। वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी रो रही होती है। उसकी छोटी बेटी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जब रात को डेल्टन खेल रहा होता है, तभी लॉक रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। डेल्टन उस रूम की लाइट्स ऑन करने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ता है, तब अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और तभी इसी बीच डेल्टन को कुछ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसके मॉम डैड उसके पास आ जाते हैं। डेल्टन अपने मॉम डैड को कुछ भी नहीं बताता कि उसने क्या देखा था। गिरने की वजह से डेल्टन को चोट आ गई होती है, इसीलिए जॉस अपने बेटे को उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। लेकिन अगली सुबह जब जॉस अपने बेटे डेल्टन को उठाने के लिए उसके रूम में जाता है, वो देखता है कि वो होश में नहीं आता। यहाँ से डेल्टन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इन्हें पता लगता है कि इनका बेटा कोमा में जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर डेल्टन को हुआ क्या है, क्योंकि डेल्टन के सभी टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते हैं। यहाँ से ये कहानी 3 महीने आगे जाती है। हमें दिखाया जाता है कि डेल्टन को अब घर पर ले आया गया है। दरअसल अब डेल्टन का इलाज घर पर ही चल रहा होता है। इसके बाद जब रात को रेनाए अपने छोटे बेटे फोस्टर को सुला रही होती है, तो फोस्टर कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे अपना रूम चेंज करना है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें डर क्यों लगता है। वो कहता है कि मुझे अपने बड़े भाई यानी डेल्टन से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि आधी रात को वो नींद में चलता है। ये सुनकर रेनाए थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन रात होते ही फोस्टर को डेल्टन के रूम से चलने की आवाजें आ रही होती हैं। फोस्टर ये देखकर डर जाता है और वो डर कर अपना रूम अंदर से लॉक कर लेता है। वहीं जब जॉश और रेनाए ये दोनों के दोनों जब अपने रूम में होते हैं, तो कोई उनके घर के गेट को नॉक करता है। जॉश फौरन जाकर चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। और तभी इसी बीच इनकी छोटी बेटी के रोने की आवाज आती है। रेनाए भागकर अपनी छोटी बेटी के रूम में आ जाती है, और रेनाए देखती है कि उसकी बेटी के रूम में खिड़की के पास कोई खड़ा होता है। रेनाए ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जॉश को बुलाती है, लेकिन वो देखते हैं कि जो कोई खिड़की के पास खड़ा था, वो वहाँ से अब गायब हो चुका है। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी इनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजता है। जॉश नीचे आकर चेक करता है और वो देखता है कि उसके घर का मेन डोर खुला हुआ है। जॉश दरवाजा बंद कर देता है और किसी तरह ये उस रात को काट लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है, लेकिन डेल्टन की कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं होता। रेनाए इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। और एक दिन जब रेनाए अपने बेटे डेल्टन की बेडशीट को चेंज कर रही होती है, तो उसे डेल्टन की बेडशीट पर खून से सना हुआ हाथ दिखाई देता है। रेनाए ये देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये हाथ देखने में कहीं से भी इंसान का नहीं लगता। इसके बाद जब रात को जॉस अपने काम से घर पर आता है, तो रेनाए उससे कहती है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है। जॉस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर जो जॉस है, उसे ये सब बातें बेफिजूल लग रही होती हैं। तभी रेनाए जॉस को वही बेडशीट देती है, जिस बेडशीट के ऊपर खून के निशान होते हैं, जिसे देखने के बाद जॉस भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। उसी रात को जब ये सब सो रहे होते हैं, तभी रेनाए की अचानक से आंख खुल जाती है। दरअसल उसने एक डरावना सपना देखा था, और तभी रेनाए देखती है कि खिड़की के बाहर एक काला साया है। रेनाए कुछ समझती उससे पहले वो काला साया घर के अंदर आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। रेनाए यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर जॉस आ जाता है, लेकिन तब तक वो काला साया वहाँ से गायब हो चुका होता है। रेनाए यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जॉस से कहते हैं कि ये घर बहुत ज्यादा श्रापित है, इस घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति है, हमें इस घर को बदलना होगा। और अब जॉस भी समझ जाता है कि जरूर इस घर के अंदर कोई बुरी शक्ति है, इसीलिए ये सब के सब अब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए जॉस की मॉम लॉरेन भी आई होती है। रेनाए यहाँ पर बहुत खुश होती है,
क्योंकि उसे लगता है कि शायद घर बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक दिन रेनाई को घर के अंदर एक बच्चा घूमते हुए दिखाई देता है। रेनाई जब घर के अंदर जाती है तो वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और तभी रेनाई को वो बच्चा डेल्टन के रूम में जाता नजर आता है। वो डेल्टन के रूम में आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। रेनाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर फिर से ये सब क्या हो रहा है। और साथ ही इनके घर के खिड़की दरवाजे अपने आप ही खुल और बंद हो रहे होते हैं। रेनाई ये सब जॉश और उसकी मॉम को भी बताती है। वो कहती है कि वो शैतान बुरी शक्ति यहाँ पर इस घर में भी आ चुका है। और तभी जॉश की मॉम लॉरेन कहती है कि मैंने भी एक डरावना सपना देखा था, जिसमें मैं डेल्टन के रूम के अंदर गई थी। मैंने वहाँ पर एक शैतान देखा। मैंने उस शैतान से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, और उस शैतान ने मुझसे कहा कि मैं डेल्टन को अपने साथ में ले जाऊंगा। और तभी इसी दौरान लॉरेन को जॉश के पीछे वही शैतान दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी इन सबको डेल्टन के रूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं। ये सब के सब डेल्टन के रूम में आ जाते हैं और ये देखते हैं कि डेल्टन के रूम का सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है और यहाँ पर जो डेल्टन होता है वो ज़मीन पर नीचे गिरा हुआ होता है। इतना कुछ देखने के बाद ये तीनों की तीनों घबरा जाते हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब लॉरेन एलिस को बुलवाती हैं। दरअसल एलिस यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं, जिनके पास साइकिक पावर है। और जैसे ही एलिस डेल्टन के रूम के अंदर जाती है, उसे महसूस हो जाता है कि इस घर के अंदर ज़रूर कोई शैतान है। एलिस जॉस और रेनाई से कहती है कि तुम्हारा बेटा डेल्टन कोमा में नहीं है और ना ही तुम्हारा घर हॉन्टेड है। एलिस कहती है कि तुम्हारे बेटे के पास एक खास तरह की पावर है, जिसके जरिए उसकी आत्मा बॉडी से बाहर ट्रैवल कर सकती है। और इस समय भी डेल्टन की आत्मा बाहर ट्रैवल कर रही है, लेकिन इस समय डेल्टन की आत्मा ट्रैवल करते हुए एक ऐसी दुनिया में जा चुकी है जो दुनिया पूरी तरह से शैतानों की है। ये दुनिया दिखती तो इंसानों की दुनिया जैसी है, लेकिन फर्क इतना होता है कि यहाँ पर सभी बुरी शक्तियाँ होती हैं। और तुम्हारे बेटे डेल्टन की आत्मा भी इस समय उसी दुनिया में फंस चुकी है और एक खतरनाक शैतान तुम्हारे बेटे डेल्टन की बॉडी के जरिए इंसानों की दुनिया में आना चाहता है। एलिस कहती है कि तुम्हारे बेटे को बचाया जा सकता है, पर मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जॉस होता है उसे एलिस की बातें बकवास लग रही होती हैं, इसीलिए जॉस एलिस को अपने घर से वापस भेज देता है। इसके बाद जॉस अपने बेटे डेल्टन के रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसका बेटा गहरी नींद में सोया हुआ होता है। जॉस अपने बेटे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो, तुम मेरे आसपास हो, और अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम मुझे कोई हिंट दो। और जॉस के इतना कहते ही दीवार के ऊपर से एक स्केच नीचे गिर जाता है। ये वही स्केच होता है जो डेल्टन ने बनाया होता है। और जॉस जैसे ही उस स्केच को देखता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो स्केच उसी शैतान का होता है जिस शैतान के बारे में एलिस ने बताया था। और अब जॉस समझ जाता है कि एलिस सच कह रही थी। इसके बाद जॉस एलिस को वापस बुलवा लेता है और अब इसके बाद एलिस डेल्टन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। डेल्टन इनसे कनेक्ट हो जाता है। डेल्टन उन्हें बताता है कि अगर उसने मेरी आवाज़ को सुन लिया तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। उसका चेहरा आग की तरह लाल है। और तभी डेल्टन उन्हें बताता है कि वो शैतान यहाँ पर आ चुका है, उसने हमारी आवाज़ को सुन लिया है। और तभी कमरे की लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर सारा सामान अपने आप ही हिलने लगता है और अगले पल डेल्टन उठकर इनके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। ये सब उसे देखकर डर जाते हैं और तभी डेल्टन इन पर हमला कर देता है, जिससे ये सब अपनी कुर्सियों से नीचे गिर जाते हैं। और इसी बीच वहाँ पर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। उनमें से एक शैतान रेनाई पर हमला कर देता है। जॉश उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान जॉश को उठाकर दूर फेंक देता है। इसी दौरान एलिस डेल्टन को पकड़ के उस शैतान को दूर भगाने की कोशिश करती है और तभी अगले पल डेल्टन बेहोश हो जाता है और यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। रिकॉर्डिंग के जरिए इन सबको पता लगता है कि डेल्टन ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि डेल्टन के पीछे वो शैतान था जो कि डेल्टन से ये सब करवा रहा था। इसके बाद लॉरेन जॉश को बताती है कि डेल्टन की तरह तुम्हारी भी आत्मा बाहर ट्रैवल कर सकती है और यहाँ पर जो डेल्टन के पास ये पावर है वो तुमसे ही मिली है। लॉरेन जॉश को बताती है कि बचपन में तुम मुझे बताते थे कि तुम्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर जाते थे। और जब एक दिन मैंने तुम्हारा फोटो लिया तो हमें पता लगा कि तुम्हारे साथ वो बूढ़ी औरत का साया हमेशा रहता था। उस समय हमारी मदद एलिस ने की, एलिस ने ही तुम्हारी जान बचाई थी। और इसके बाद एलिस जॉश से कहती है कि तुम ही हो जो अपने बेटे डेल्टन को बचा सकते हो। तुम्हें शैतानों की दुनिया में जाना होगा और वहाँ से अपने बेटे की आत्मा को बचाना होगा, जिस दुनिया में तुम्हारे बेटे की आत्मा कैद है। एलिस जॉश से
कहते कि लेकिन उन शैतानों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम इंसानों की दुनिया से आई हो, वरना वो शैतान तुम्हारे शरीर को भी अपने वश में करने की कोशिश करेंगे। और अब इसके बाद जॉश अपने बेटे डेल्टन को बचाने के लिए शैतानों की दुनिया में चला जाता है। जॉश यहाँ पर अपने बेटे डेल्टन को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पर जॉश को कई सारे शैतान नजर आते हैं और तभी जॉश को एक लाल दरवाजा दिखाई देता है। जॉश वहाँ पर चला जाता है और जॉश को वहाँ पर उसका बेटा डेल्टन मिल जाता है। डेल्टन अपने पिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जॉश देखता है कि डेल्टन के पैरों को उस शैतान ने जंजीरों की मदद से बांधा हुआ है। डेल्टन जॉश को बताता है कि वो शैतान बहुत ज्यादा खतरनाक है और तभी वो शैतान जॉश को देख लेता है। वो शैतान जॉश पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। जॉश किसी तरह अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जॉश वहाँ से भागकर उस घर में आ जाता है जिस घर में वो अभी इस समय रह रहे होते हैं। जॉश डेल्टन को छोड़ देता है ताकि डेल्टन अपनी बॉडी को ढूंढ के उसके अंदर जा सके। और जब डेल्टन आगे जा रहा होता है तभी उसके सामने वही शैतान आ जाता है जो शैतान उसे मारना चाहता है, लेकिन वो शैतान उसे पकड़ता है उससे पहले डेल्टन वहाँ से भागकर अपनी बॉडी के पास आ जाता है। वहीं हमें जॉश को दिखाया जाता है जिसके सामने वही बूढ़ी औरत आ जाती है जो बूढ़ी औरत उसे बचपन में दिखाई दिया करती थी। जॉश उस बूढ़ी औरत पर जोर से चिल्लाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉश और डेल्टन को होश आ जाता है। यहाँ पर जो डेल्टन होता है वो अब ठीक हो चुका है। सबके सब ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब एलिस के साथ जॉश होता है तो एलिस को जॉश में कुछ अजीब नजर आता है, इसीलिए वो कैमरे से उसकी एक फोटो क्लिक कर लेती है जिस पर जॉश को एलिस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जॉश एलिस का गला दबाकर उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेनाए आ जाती है। रेनाए देखती है कि एलिस की मौत हो चुकी है। ये देखकर रेनाए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और रेनाए जॉश की वो फोटो देखती है जो फोटो कैमरे में एलिस ने क्लिक की थी। लेकिन फोटो को देखते ही रेनाए पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि फोटो के अंदर जॉश की जगह वो बूढ़ी औरत थी। इसका मतलब कि जॉश के शरीर पर उस बूढ़ी औरत ने काबू कर लिया है और अब जॉश की आत्मा शैतानों की दुनिया में फंस चुकी है। और इसी के साथ इंसीडियस मूवी का पार्ट 1 यहाँ पर एंड हो जाता है।